जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, धनखड़ जी, सरदार निशांत सिंह जी, इन सभी लोगों के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई आज की, इस मीटिंग का मकसद कोऑर्डिनेशन, समन्वय और पिछले 3 सालों के काम का आकलन और भविष्य में कैसे चलना है उसको लेकर के राय मशवरा। मुझे खुशी इस बात को कहते हुए है कि बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक मीटिंग रही जो उनकी मीटिंग। एक एक मुद्दे पर खुल करके चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 3 साल के काम का सारा आकलन किया, उस पर हम लोगों से, सब लोगों से चर्चा की। पीछे बीते जो चुनाव हैं उन पर चर्चा हुई, उनकी समीक्षा हुई। भविष्य के अंदर उपचुनाव आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई। निकाय के चुनाव आ रहे हैं, फरीदाबाद के, मानेसर के, गुड़गांव के, उनको लेकर के चर्चा हुई। पार्लियामेंट के इलेक्शन को लेकर के चर्चा हुई। हिमाचल के अंदर जेजेपी की क्या भूमिका रहेगी उसको लेकर के चर्चा हुई। और पंचायती राज चुनाव, जो मैं लास्ट में कह रहा हूं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको लेकर के भी खुल करके चर्चा हुई है। एक और जो फैसला हुआ आज की मीटिंग में कि दोनों पार्टियों के लोग 4-4 नाम अपने तय करेंगे और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक समन्वय कमेटी, जिसकी हम कोरोना काल से पहले से चर्चा कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो के मुद्दे पूरे करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जो अभी तक नहीं बन पा रही, आज उस पर मोहर लगाई जेपी नड्डा जी ने। उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द बनाएं और ड्यूटी उनके लोगों की भी लगाई और हमारे लोगों की दुष्यंत जी ने लगाई कि अगले महीने से इस पर हम काम शुरू कर दें। हर महीने मिला करें, जिन मुद्दों पर काम हुआ और जिन पर नहीं हुआ या जो हो रहा है उस पर चर्चा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज तक की पिछले 3 वर्षों की ये सबसे सकारात्मक बैठक है, फ्रूटफुल बैठक है, पॉजिटिव बैठक है और इसके रिजल्ट्स गवर्नेंस के लिए भी, प्रतिनिधि के लिए भी और हरियाणा की जनता के लिए भी बहुत अच्छे होंगे और सकारात्मक। जो समन्वय समिति है, जो तावड़े जी ने कहा, इसको तो संगठन की समिति समन्वय समिति, इसमें सरकार के लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अंदर सरकार के लोग शामिल नहीं होंगे, मगर रिपोर्ट सरकार के लोगों को ही जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों से जो समीक्षा होगी, जो काम के बारे में होगी, संगठन के बारे में होगी, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है अध्यक्ष दोनों पार्टियों के और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के पास जाएगी। कुछ ऐसे काम हैं जो सरकार से होने हैं, उस सरकार पर चर्चा होगी। कुछ ऐसे काम हैं जो संगठन के अधीन होने हैं, वो संगठन के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए जो सरकार की कमेटी ये उसका इंपॉर्टेंट रोल इस कमेटी का रहेगा। वो अभी तक नहीं बनी थी, इसको आप वो जो नहीं बनी थी, मैं कह रहा हूँ इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी आज की, कि इस 1 घंटे के अंदर वो काम हो गया जो 3 साल में नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट ये था कि क्या लोकसभा के 2024 के चुनाव में गठबंधन दोनों पार्टी जाएंगी या अलग अलग अपनी तैयारी करेंगी? मैं हाल फिलहाल में ये कह सकता हूं कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आज एक बात जो उस पूरे में निकल करके आई, सब लोगों का ये कहना था कि हम जब बाहर एक साथ चलें, मजबूती से चलें, तो ये रिश्ता नजर आना चाहिए कि ये सगे भाई का रिश्ता है। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात निकल करके आई। 24 की कोई बात हुई? 24 की बात भी हुई, उससे पहले नहीं, मैं वो सारी बातें तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज मैं भी उसके लिए बाधित हूँ, मगर 24 को लेकर के बातचीत हुई। उससे पहले जितने भी इलेक्शन आने जा रहे हैं उन पर सब पर चर्चा, और मुझे उम्मीद है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां जेजेपी, बीजेपी या कह लीजिए एनडीए हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे 2024 में भी और आगे। दुष्यंत जी ने हमारी ड्यूटी लगाई सभी लोगों की, संगठन के लोगों की, कि इसका आंकलन करें और फिर इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ हम मीडिया और हरियाणा की जनता के सामने जाएंगे कि हमने क्या क्या काम किया। नहीं, वो आज हमने कर लिया, वो आज हम कर भी रहे हैं, कुछ कर भी लिया। 2-3 घंटे लगाए। मुझे लगता है कि अगली 1 सप्ताह के अंदर हम अपनी रिपोर्ट बनाकर दुष्यंत जी के सामने रख देंगे और फिर आपसे रूबरू होंगे, विद प्रेजेंटेशन रूबरू होंगे, एक एक चीज डिटेल्ड जो हमारा मैनिफेस्टो है आपके हाथ में भी देंगे और फिर हम अपने हाथ में लेकर के जिन मुद्दों पर हम चले हैं और जहां पहुंचे हैं उन पर खुल के चर्चा करेंगे और जिससे हरियाणा की जनता को कम से कम ये पता चले, क्लियरिटी आए। ये आज जो आपने जेजेपी का अपना चुनाव घोषणा पत्र में 3 साल लगभग होने वाले हैं, जो विचार किया है उसकी रिपोर्ट में कितने प्रतिशत हम कर दें? मैं ये मान के चलता हूं कि 60, 65, 70% जो है ना काम पूरे हो चुके हैं और या पाइपलाइन में है।
बहुत से ऐसे हैं जिन पर अभी काम नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था मगर नहीं हुआ। अब जो दो साल हैं वो बहुत क्रूशियल हैं, उसमें बहुत काम हो सकता है। तो जब हम 5वें साल जाएं तो दुष्यंत जी का मकसद यही था कि कहीं मैं सरकार में रहते हुए उन बातों में से कुछ बातें छूट ना जाएं, इसलिए आप वो सारी बातें मेरे पास लेकर के आए और फिर हम उन पर बैठ के चले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।